नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश के कैसे हैं, तो ये आपको सोचना होगा कि आखिर आपके मन में रूपरेखा कैसी बनी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां पर सीसीटीवी कैमरा, जहां के कक्षाओं में टाइल्स और जहां के कक्षाओं में स्कूल नज़र आते हैं, जहां पे मिड डे मील के किचन्स जो हैं वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ अभी कुड़वा गांव में और यहाँ पर एक स्कूल है प्राथमिक विद्यालय। आइए यहाँ के हेडमास्टर से भी बात करेंगे, जानेंगे कि ये व्यवस्थाएं आखिर उत्तर प्रदेश के बाकी और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं गोरखपुर में खड़ी हूँ तो बाकी स्कूल के में क्यों नहीं है, बाकी गाँव में जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधान हैं, ये स्थिति स्कूलों में क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं। गाँव के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि स्थिति इस स्कूल की एक प्रेरणा पैदा करती है लोगों के मन में। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे खास तौर पे कहना चाहती हूँ कि ये जो इसकी स्कूल की स्थिति है गांव में, अपने स्कूल पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ हेडमास्टर मौजूद हैं नकुल मणि त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। और मैं इस स्कूल की स्थिति देख रही हूँ, ये जो व्यवस्थाएँ हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी सीसीटीवी कैमरे की, टीवी की, और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपने दी, मनोरंजन की चीज़ें दी, स्पोर्ट्स की चीज़ें दी, कैसे और कहां से प्रेरणा आती है? ये कहा गया है ना कि जहाँ चाह है वहीं राह है जी। तो राह निकाला हमने चाह करके जी। जो विज़न देखा उसको मैं करता गया। ये नहीं हमने इंतज़ार किया कि कहीं से हमें फ़ंड मिले तो मैं करूं, और इसमें करने का श्रेय भी मुझे नहीं है। ये मैंने जैसे जैसे सोचा, जब जब मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी करता गया। सहयोग अपनी प्रेरणा समझिए, हमारे सहायक अध्यापक समझिए, आसपास के लोग समझिए, हमारे बीडीओ साहब समझिए, हमारा विभाग समझिए, सभी लोगों ने, भले ही धन से किसी ने मदद ना किया हो, लेकिन ये सोच की, सकारात्मक सोच की ही देन है कि सब कुछ जैसा मैं सोचता हूँ, जब सोचता हूँ, वो चीज़ें हमें करनी होती हैं और मैं कर भी लेता हूँ। एक आपने बात की, विजन की बात की और विकास की बात की, तो गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स आती हैं, जैसे मैं मिड डे मील की बात करती हूँ, ड्रेसेस की बात करती हूँ, स्कूलों में ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी, इतनी ज़्यादा धांधली नज़र आती है। और आपके स्कूल में मैं देख रही हूँ सुविधाएं इतर नज़र आ रही हैं। चाहे बाकी स्कूलों से अगर कंपैरिजन भी करें तो ड्रेसेस की सुविधा है, सीसीटीवी की सुविधा है, और किचन्स की मैं देख रही हूँ, वॉशरूम की सुविधा है, लाइब्रेरी, ख़ास तौर पर दर्शकों को बताऊँगी कि लाइब्रेरी भी है इस स्कूल में। और जब फाउंडेशन, कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, और फाउंडेशन की बात मैं करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों का फाउंडेशन प्राथमिक विद्यालयों से शुरू होता है, तो कितना ज़रूरी लगता है ये सब करना। जी, मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो एक कुर्सी और एक हिलता डुलता सा मेज और इकाई में बच्चे, ये मुझे विरासत में मिला था जब मैं चार्ज लिया यहाँ। और यहाँ पे आप जैसा कि देख पाएंगी कि जो फर्श आज है, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, इस जगह पे गड्ढे ही केवल थे, बच्चे ज़मीन पे बैठते थे, कुछ भी नहीं था। मुझे अपना बचपन याद आया। मैं भी जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी। धूल को हम लोग ऊंचा करके उस पर बैठ लेते थे, इस तरह से पढ़ाई होती थी। तो उसको दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया, थोड़े थोड़े अपने वेतन से पैसा लगाना शुरू किया। हालांकि इसको मैं अपना श्रेय नहीं मानता, 2 बेटियां हैं मेरी, उसके इतर जितना भी काम होता है मैं विद्यालय में इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे हैं, भारत के भविष्य, इनके लिए मैं करने का प्रयास करता हूँ। एक कुर्सी, एक मेज़ और 9 बच्चों से शुरू करके ये 6 साल में आज स्थिति है कि 304 हमारे यहाँ बच्चे हैं। और आप देखें, गेट भी हमारे यहाँ है। बीडीओ श्री स्वर्गीय सोनी जी की देन है कि इन्होंने ये हमारे यहाँ बाउंड्री बनवाई, और 1854 स्क्वायर फीट में ये वॉल पेंटिंग वगैरह है। इसमें 50 से 60 हज़ार ऐसे ही लग जाता है। ये बाहर मॉडल स्कूल का गेट के ऊपर लगा हुआ बोर्ड है। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे हैं, सारे डेस्क बेंचेज हैं, जबकि प्राइमरी स्कूल में अलॉट भी नहीं हुए हैं। सब जगह टाइल्स लगे हुए हैं, वाइट बोर्ड सारे कमरे में लगे हुए हैं विश्वविद्यालय की तरह से। आप देखेंगे हर कमरे में टेलीविज़न लगे हुए हैं, वाईफाई से कनेक्टेड हैं, और कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर के टीएलएम हमारे यहाँ लगे हुए होंगे। और टीचर्स, जब मैं शुरू किया था तो शुरू में 3-4 शिक्षा मित्र हमारे यहाँ थे, बाद में उनकी नियुक्ति निरस्त हुई। फिर मैं साल 1.5 साल तक अकेले था, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। बाद में 3-4 और नियुक्त हुए। आज हमारे पास 7 टीचर्स और 2 शिक्षा मित्र, 9, 2 आंगनबाड़ी और 4 रसोइया, इतना बड़ा मेरा परिवार हो गया है।
और सुविधाएं जैसे कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उससे अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। जी, आपने एक तौर पर बात कहूँगी, आपने कहा कि सुविधाएं और फाउंडेशन और भविष्य की आपने बात की। दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगी, ये टाइल्स नज़र आते हैं। जब भी हम प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, किसी भी स्कूल में, मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि एक रूपरेखा तैयार होती है। अगर मैं प्राथमिक उत्तर प्रदेश के खास तौर के प्राथमिक स्कूलों की बात करूं तो खास तौर पे आपका जो नज़रिया है इस वीडियो से बदलता नजर आएगा। आप टाइल्स देख सकते हैं, आप तमाम वो चेहरे देख सकते हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जो हिंदुस्तान के खास चेहरे बन के उभरे हैं। और आप ये जो नौनिहाल देख रहे हैं, ये जो भविष्य देख रहे हैं, कल इनमें से भी एक वो चेहरा हो सकता है। और बात करेंगे हेडमास्टर सर से भी, और बात करेंगे सुविधाएं, प्रेरणा कैसे मिलती है। लेकिन एक खास तौर पे ये टीवी दिखाना चाहूँगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्ट्रोटम चल रहा है, बच्चों की जो ड्रेसेस हैं, और ख़ास तौर पर एक भविष्य के लिए बात करना चाहूँगी कि आजकल स्कूलों में नज़र आता है, गाँव के स्कूलों में, कि बच्चे स्कूल तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे आपकी जो भूमिका है वो जानना चाहूँगी, क्योंकि भले ही सरकार ने कितनी भी स्कीम्स तैयार की हैं, सरकार का काम होता है कि वो आपको सुविधाएं दें, लेकिन एक गांव के खास तौर पे बात करूँगी, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वहाँ पे एक टीचर्स की भूमिका नज़र आती है। कैसे आप स्कूल तक ले आ रहे हैं बच्चों को? पहले एक धारणा थी कि लोग ये कहते कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है जी। आने के बाद मुझे भी ऐसा सुनना पड़ा। आज कम से कम ये सुन के काफ़ी खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। आपने जो किया है, मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप गांव में जाएं और किसी भी घर में चले जाएं, उनसे केवल इतना पूछें तो वो ये बताएंगे कि जब से आप आए हैं इस विद्यालय की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। मोटिवेशन की बात, जब आप लगेंगे किसी काम में, अड़चनें जरूर आएंगी लेकिन सफलता भी मिलेगी, और ये चीज़ मेरे साथ रही है। आज पूरे गांव वाले एक स्वर से बोलते हैं कि काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, न सिर्फ यहाँ पे सुविधाओं में बल्कि बच्चों के गुणात्मक शिक्षा में भी इसका परिवर्तन साफ तौर पे देखा जा रहा है। जब मैं परिवर्तन की बात करती हूँ, जब मैं बदलाव की बात करती हूँ, तो हर समाज में एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत होती है जो एक इनिशिएटिव ले, जो शुरुआत करे परिवर्तन की, और नकुल मणि त्रिपाठी जी ने ये काम करके दिखाया है। एक खास सवाल करना चाहूँगी, मैंने पेरेंट्स की बात की, क्योंकि एक स्कीम भी आई थी कि ड्रेसेस के पैसे, फिर खाने के जो पैसे हैं वो सीधे बैंक में जाएंगे। जब इस तरह की सरकारी सुविधाएं आती हैं, उस तरीके को आप कैसे देखते हैं, धरातल पर वो ज़मीनी हकीकत में उतर पाए? शुरुआत में जब मैं यहाँ आया तो सब कुछ हम लोगों के खाते में आता था और हम लोग अपने बच्चों को देते थे जी। और उसमें मान लिया ड्रेस दिया तो ड्रेस के साथ साथ हम लोग टाई बेल्ट भी दे देते थे और स्वेटर दे देते थे, लड़कियों के लिए दुपट्टे भी दे देते थे, जाड़े में स्वेटर के साथ टोपियाँ भी देते थे। आज की स्थिति यह है कि खाते में देने का नुकसान ये है कि गार्जियन के खाते में तो पैसा पहुंचा, वो भी पूरे नहीं। मेरे यहाँ अपनी बात करूं तो 304 में से 204 बच्चों के यहाँ खाते में पैसा पहुंच गया। बट स्थिति ये है कि पैसा खाते में पहुंचने के बाद लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। अगर ये मेरे खाते में आया होता तो सारे बच्चों के पास ड्रेस भी होता और ज़रूरी और भी सामान मिल गए होते, लेकिन आज उनके खाते में क्या, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अब इसमें जिम्मेदारी तो हेडमास्टर की है, लेकिन समस्या ये है कि हम किसके ऊपर दबाव बनाएं। रोज़ अनाउंस करता हूं मैं असेंबली में, लेकिन इसका बहुत सकारात्मक असर लोगों पे नहीं पड़ने वाला है। ये अपने हाथ में जब होता, जब मेरी जिम्मेदारी होती, जब मेरे ऊपर उत्तरदायित्व तो दिया जाता तो जिम्मेदारी तय होती। आज मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करें, ये केवल मेरे लिए नहीं बाकी सारे हेडमास्टर के लिए एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। एक आपने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि प्रश्न उठता है, जवाबदेही सबकी बनती है, क्योंकि इस पोस्ट पे तमाम टीचर्स मौजूद हैं। एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप क्योंकि धरातल पर मौजूद हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों बाकी स्कूलों में और बाकी हेडमास्टर्स ये काम करके नहीं दिखा पा रहे? क्या बड़ी वजह नज़र आती है? लोग सोचते हैं कि धन आए तब मैं करूं। जी। मैं पहले अपना विजन बनाता हूं, धन की परवाह नहीं करता। जब मैं ठान लेता हूं, एक लाइन सीधा कहना है जी। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत जी। मैं पहले ठान लेता हूं, उसके बाद करता हूं और जीतता भी हूं, और इस जीत का प्रमाण है पूरा विद्यालय मेरा। आगे पूरे जनपद में आप ढूंढ डालेंगे, सबसे छोटी सी ये ग्राम सभा है
बावजूद इसके समस्त सुविधाएं यहाँ पे हैं। अब बच्चे भी कम नहीं हैं कहीं किसी से। ये आगे भी बात जारी रखेंगे क्योंकि ये चेहरा एक समाज में प्रेरणा देने का काम कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चों से बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सुविधाएं तो दी जा सकती हैं लेकिन बच्चों का क्या इसमें सकारात्मक भूमिका नज़र आता है, क्या बच्चे किस तरीके से इसको ले रहे हैं, ये बात भी करेंगे। के बीच में आ गई हूँ मैं, और टीचर्स की तो भूमिका नज़र आती है कि बच्चे की सुविधाएं दे रहे हैं वो, लेकिन बच्चे कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, और जो सुविधाएं खास तौर पर टीचर्स ने इनको दी हैं वो उनसे कितना समझ पा रहे हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं, आइए जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रितिका पासवान। अच्छा, रितिका नाम है आपका, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? क्लास फोर्थ में पढ़ते हैं। अच्छा, और आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ साहिल रावत, क्लास फिफ्थ में पढ़ते हैं। और आप? माय नेम इज़ शिवम यादव, क्लास फिफ्थ। अच्छा, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ सोहेब प्रताप सिंह, क्लास फिफ्थ में। और आप? माय नेम इज़ अभिनंदन सिंह, क्लास 4। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूलों की हम बात करते हैं और जब मैं कॉन्वेंट का नाम लेती हूँ तो ये सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, और इंग्लिश की जब मैं बात करती हूँ तो कॉन्वेंट और इंग्लिश समानार्थी शब्द नज़र आते हैं। लेकिन आप ये देखिए, प्राथमिक स्कूल है ये, कौन सोच सकता था कि इस प्राथमिक स्कूल में बच्चे अंग्रेज़ी बोलते नज़र आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने बच्चे इंग्लिश में बात करते नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे और बात करेंगे आखिर सुविधाएँ, ये जो बच्चा सुविधाएँ आपको मिली हैं, टीवी है और खाने की जो लंच की सुविधाएँ मिलती हैं, आपको रोज मिलती हैं? यस मैम। हाँ, यस मैम। कैसा लगता है आपको, क्योंकि इस तरीके के डेस्क भी मिला है, आपको रोज स्कूल आने का मन करता है? यस मैम, अच्छा भी लगता है। हाँ, क्या क्या सपने हैं आपके? सर मेरा सपना है डॉक्टर बनना है आपको। अच्छा, और हमारा मन है। हाँ, क्या मन करता है आपको? खेलने दिया जाता है यहाँ पे? यस मैम। क्या क्या खेलने की क्या क्या सामान है? मैम बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, लीडो है, हाँ। बैट बॉल है। आपको क्या अच्छा लगता है खेलना? बैडमिंटन खेलना अच्छा है। यस मैम। ठीक है। और अच्छा, आपको क्या खेलना अच्छा लगता है? हमको हॉकी खेलना अच्छा लगता है। देखिए, तमाम नज़रिए नज़र आते हैं। और आपको क्या खेलना अच्छा लगता है? फुटबॉल खेलते हैं। ओके। अच्छा, और आप क्या खेलते हैं बच्चा? क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट में कोई नाम बता दो, क्रिकेट देखते हो? यस मैम। क्रिकेट का कोई नाम बता दो। विराट कोहली को देखते हो, पसंद है तुम्हें? अच्छा, आप क्या खेलते हो? मैम जी हॉकी। हाँ, हॉकी खेलते हो। अच्छा, कुछ बच्चियां भी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बच्चा क्या नाम है आपका? अंशिका नाम है। आप क्या खेलते हो? लूडो खेलते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, रितिका, राइट? रितिका बताइए, क्योंकि आपने कहा बैडमिंटन आप खेलती हैं, तो बैडमिंटन का कोई चेहरा पता है आपको? अच्छा ना, तीसरे नंबर पे दिखा, वो बैडमिंटन खेलती हैं, उनके जैसा बनना है आपको? यस मैम। हाँ, तो ये है कुछ बच्चे जो जिस तरीके से सुविधाएं मिले हैं, इनकी भाषा में, इनकी शैली में, इनकी बोली में वो सुविधाएं नज़र आती हैं। मुझे ये गुरेज नहीं है कहने में कि उत्तर प्रदेश विकास की तौर पर आगे बढ़ रहा है। मैं मौजूद हूँ सेकेंड क्लास में, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पढ़ाई चल रही है। कहते हैं फाउंडेशन इसी से बनता है, और सेकेंड क्लास के बच्चे हैं और गाने से सिखाई जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि जितनी मनोरंजक तरीके से आप बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, चीज़ें उतनी जल्दी याद होती हैं। टीचर हैं, क्या पढ़ा रही थी? मैम, हम लोग गिनती बता रहे थे मनोरंजन विधि से, जैसे बच्चों को उसमें मन लगे सॉन्ग की वजह मतलब ले करके। हाँ। तो इससे बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। हाँ। छोटे बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम केवल किताब से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कविता के माध्यम से, कोई कहानी सुना करके, इस तरह से हम उनको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्या एक बार एक नमूना दिखा दीजिए कैसे पढ़ाती हैं? अच्छा, चलो। बोलो गुड़िया 5, बोलो गुड़िया 5, तुम्हें मिलेगा नाच, तुम्हें मिलेगा नाच, थोड़ा तुम नाचोगे, थोड़ा हम नाचेंगे, थोड़ा तुम नाचोगे, थोड़ा हम नाचेंगे। एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे, उसे
उसे पढ़ना और लिखना सिखाएंगे, उसे गिनती पहाड़ा सिखाएंगे। एक गुड़िया का घर हम बनाएंगे, उसे गिनती और पहाड़ा सिखाएंगे। ये मनोरंजन विधि है और बच्चे किस तरीके से इस गाने को लेकर और इस पढ़ाई को लेकर के अपना समर्थन भी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। और जब कॉन्वेंट स्कूलों की हम बात करते हैं तो क्या ये एक एग्जाम्पल के तौर पर नज़र आ रहा है। लोग अक्सर भागते हैं पीछे कॉन्वेंट स्कूल के, लेकिन ये स्कूल भी किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। मैं एक स्कूल के हेडमास्टर के अभी ऑफिस में मौजूद हूँ, आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये किसी कॉन्वेंट स्कूल के ऑफिस से कम नज़र नहीं आता है। और बात करेंगे सर से और जानेंगे कि ये जो प्रेरणा है कहाँ से आती है। एक सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि आपसे बात करते वक्त एक मन में एक सवाल आया है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके आप उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके आप आगे चलते हैं, और वो जिम्मेदारी ये है, खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये वो जिम्मेदारी है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर साथ में किसका समर्थन मिलता है? कितना कठिन रहा ये सफ़र? जिम्मेदारी जिसे मिलती है उसके कंधे मजबूत हो जाते हैं और जिम्मेदारी निर्वहन करने की क्षमता उसके पास अपने आप आ जाती है। अब सवाल यह है कि कैसे आती है। ये बहुत कुछ स्वप्रेरण होता है, सेल्फ इंडक्शन। जब तक स्वप्रेरित व्यक्ति नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होगा वो बाकी कुछ कर पाएगा। तो बच्चे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये तो हर विद्यालय में बच्चे हैं। ये प्रेरणा जब आदमी अपने आप में फील करेगा कि इनकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या फील करता, और मैंने ऐसा महसूस किया और ऐसी स्थिति में मुझे मेरी आत्मा ने इस तरह से प्रेरित किया कि मैं ये कर पाऊँ, और मैं इसी प्रयास में हूँ। इसमें मेरा अपना कोई भी श्रेय नहीं है, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। ये मैं जो विज़न बनाता हूँ दिमाग में, जो सपने देखता हूँ, उसको साकार करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। बताना चाहूँगी दर्शकों को कि ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे आप देख रहे हैं ये पहली बार अभी आ रहे हैं, और कल रिजल्ट की भी अनाउंसमेंट हुई। पूछना चाहती हूँ क्योंकि सुविधाएं इतनी है तो ये सवाल भी लाजमी बनता है कि रिजल्ट्स आपके स्कूल के कैसे रहे हैं? हमारे विभाग में किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण करने का कोई विधान नहीं है, सारे बच्चे पास ही होते हैं। तो निश्चित रूप से 100% रिजल्ट मेरा है, और हर कक्षा में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं और हर स्तर के बच्चे हैं। और ये सारी प्रेरणा, ये जितना कुछ हमारे यहाँ संसाधन दिख रहे हैं, ये जब हम लोग ट्रेनिंग लेते थे तो बहुस्तरीय बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था थी। तो आदमी को हर समय इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर एक ही अध्यापक हो तो सारी कक्षा में सारे स्तर के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसके लिए अपनी प्रेरणा से ये सारी व्यवस्था मैंने की कि एक बार करना हो, प्रार्थना कैसे करा लें। सारे कक्षा में म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं, यहीं से ऑपरेट मैं कर लेता हूं बगल से, इकट्ठे यहाँ से प्रार्थना की व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी ना हो, यहीं से वाईफाई से कनेक्ट करके सारी कक्षाएं एक साथ चलाई जा सकेंगी। ये सारी व्यवस्था केवल आत्म प्रेरणा से है, समाज की प्रेरणा से है, न कि कहीं दूसरी जगह से कुछ भी मोटिवेटेड फैक्ट है। दौर चल रहा है, जब अभिभावक की बात करूंगी, पेरेंट्स की बात करूंगी, प्राइवेट स्कूलों के पीछे भागते हैं। और ये वो प्राइवेट स्कूलें हैं जब धांधली भी सामने आती है कि टाई के नाम पर, बेल्ट के नाम पर, स्लिप के नाम पर और कवर के नाम पर प्राइवेट स्कूल पैसे लेते हैं। और वहाँ पर एक उदाहरण नकुल मणि त्रिपाठी जी दे रहे हैं, जो प्राथमिक स्कूल को उस तरीके से बना रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल नज़र आता है। ऐसी बहुत सी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके पास लाती रहूँगी, संघर्षपूर्ण कहानियाँ लाती रहूँगी आपके पास। और ये जो चेहरे हैं, एक खास तौर पे मैसेज भी देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि और बहुत सारे स्कूल हैं जिनको, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसकी खास ज़रूरत है, इन सुविधाओं की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं नौनिहाल की बात करती हूँ, जब मैं भविष्य की बात करती हूँ, जब मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, हिंदुस्तान को इन्हीं फाउंडेशंस की ज़रूरत है, और वो प्राथमिक स्कूलों से ही मिल सकते हैं। मैं हूँ यशस्वी, आप बने रहिए NB।